कभी सोचा है कि भारत के शहरों में एक अजीब सी बात क्यों है? एक तरफ तो दुनिया की सबसे ऊंची और मॉडर्न बिल्डिंग्स और ठीक उनके बाहर कूड़े के बड़े-बड़े ढेर। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि ये तरक्की और गंदगी का अजीब सा कॉम्बिनेशन आखिर है क्यों? जरा सोचिए, एक तरफ है अरबों डॉलर का चमचमाता हुआ टेक पार्क और ठीक उसके गेट के बाहर हर तरह के कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर। ये कोई कहानी नहीं है। बेंगलुरु हो, गुड़गांव हो या कोई और बड़ा शहर, ये तस्वीर लगभग हर जगह की हकीकत बन चुकी है। और आज हम इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, स्वच्छ भारत मिशन जैसे बड़े-बड़े नेशनल कैंपेन को चले हुए लगभग एक दशक हो गया है, फिर भी ये हाल क्यों है? आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? कमी कहाँ रह गई है? तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहला, हमारी कल्चरल आदतें। दूसरा, हमारे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी चुनौतियां। और तीसरा, सिविक सेंस यानी नागरिक बोध की कमी। देखिए, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही गहरी सोच से। अंदर बनाम बाहर की सोच। मतलब हमारा घर अंदर से एकदम साफ होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही हम अपने घर का दरवाज़ा पार करते हैं, वही सफाई की जिम्मेदारी पता नहीं कहाँ चली जाती है। इसे एक्सपर्ट्स दहलीज की मानसिकता या थ्रेशहोल्ड मेंटालिटी कहते हैं। मतलब घर का जो दरवाजा है वो एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री है। जैसे ही कूड़ा उस दहलीज के पार गया, वो किसी और की प्रॉब्लम बन जाता है। तभी तो अक्सर लोग अपनी दुकान या घर का कूड़ा झाड़ू लगाकर बस बाहर सड़क पर कर देते हैं। और फिर आती है एक और दिलचस्प थ्योरी, जिसे ब्रोकन विंडोज थ्योरी कहते हैं। ये कहती है कि अगर कोई जगह पहले से ही थोड़ी गंदी है या वहां एक टूटी हुई खिड़की है जिसे कोई ठीक नहीं कर रहा, तो लोगों को ये सिग्नल मिलता है कि यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फिर वो उस जगह को और गंदा करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अब बात करते हैं सिस्टम की। हमारे जो नगर निगम हैं, वो बेचारे एक तरह से एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। शहरों में आबादी इतनी ज्यादा है कि संभालना मुश्किल है। ऊपर से जो कचरा घरों से निकलता है, वो गीला सूखा अलग होकर आता ही नहीं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए अक्सर फंड्स की कमी रहती है, और नतीजा ये है कि शहर आज भी कूड़े के उन पुराने पहाड़ों पर निर्भर हैं जिन्हें लेगेसी लैंडफिल्स कहा जाता है। लेकिन सारा दोष सिर्फ सिस्टम पे नहीं डाल सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर से भी कहीं ज्यादा बड़ा संकट है सिविक सेंस का। ये एक अनकहा नियम है कि हम सब अपनी पब्लिक जगहों को साफ रखेंगे, लेकिन ये नियम दिन में हजारों बार तोड़ा जाता है। और ये हमें हर रोज 3 तरीकों से दिखता है। पहला, पान और गुटखे की पीक से रंगी दीवारें और कोने। दूसरा, पब्लिक टॉयलेट्स की खराब हालत की वजह से लोगों का खुले में पेशाब करना। और तीसरा, जो शायद हम सबने कभी ना कभी किया है, कूड़ेदान ढूंढने की मेहनत से बचने के लिए चिप्स का खाली पैकेट या पानी की बोतल वही फेंक देना। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। ये बहुत गहरी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सवाल ये है कि इसका हल क्या है? क्या कोई रास्ता है भी, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? तो अच्छी खबर यह है कि एक कोशिश हो रही है नियमों के लेवल पर। सरकार ने नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 पेश किए हैं, और इनका मकसद है जिम्मेदारी के पूरे खेल को ही बदल देना। तो ये नए नियम कहते क्या हैं? पहली बात, अब से घरों में ही कचरे को 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटना जरूरी होगा: गीला, सूखा, खतरनाक और ई वेस्ट। दूसरा, जो कंपनियां प्लास्टिक पैकेजिंग इस्तेमाल करती हैं, अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो उसे वापस भी इकट्ठा करें। और तीसरा, कचरा बीनने वाले लोगों को फॉर्मल सिस्टम में शामिल किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर नगरपालिकाएं बिना अलग किया हुआ कचरा लैंडफिल भेजती हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगेगा। और शहरों की सफाई रैंकिंग में एक नई चीज जोड़ी गई है, वाटर प्लस स्टेटस। इसका मतलब है कि शहर अपने गंदे पानी को साफ किए बिना नदियों में नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन कागज पर बने नियम तो एक बात है, असली सवाल तो ये है कि क्या ये जमीन पर काम कर सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका जीता जागता सबूत है इंदौर, एक शहर जिसने इस पहेली को सुलझा लिया है। 8 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। लगातार 8 सालों से इंदौर को भारत के सबसे साफ शहर का खिताब मिल रहा है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? ऐसा क्या किया है इंदौर ने जो बाकी शहर नहीं कर पा रहे? और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। इंदौर की कामयाबी का राज सिर्फ नई मशीनें या ज्यादा कूड़े के ट्रक नहीं थे। असली बदलाव था वहां के लोगों और नगर निगम के बीच के रिश्ते में। ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों की कहानी है। तो इंदौर का फॉर्मूला क्या था?
सबसे पहले 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन। इससे सड़कों पर डस्टबिन रखने की जरूरत ही खत्म हो गई। दूसरा, गंदगी फैलाने वालों का नाम पब्लिक करना और मौके पर ही फाइन लगाना। और सबसे जरूरी, लोगों के अंदर एक गर्व की भावना जगाना कि ये हमारा शहर है और हमें इसे साफ रखना है। तो हमने समस्या की जड़ें देखीं, सरकार के नए नियम समझे और इंदौर की सक्सेस स्टोरी का विश्लेषण भी किया। इन सब से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो क्या है? जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है माइंडसेट की। सोचिए, एक तरफ है हमारा साफ सुथरा लिविंग रूम जिसकी सफाई की हमें बहुत परवाह है, और दूसरी तरफ है एक साफ सड़क। असली जीत तो तब होगी जब हमें एक साफ सड़क भी उतनी ही अपनी और जरूरी लगेगी जितना अपना घर। तो आखिर में बात यहीं पर आकर रुकती है। असली सॉल्यूशन किसी कूड़ेदान या किसी सरकारी कानून में नहीं है, वो हमारी सोच में है। जब तक मेरा घर की सोच का दायरा बढ़कर मेरा शहर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो चमचमाते टेक पार्क के बगल वाला कूड़े का ढेर शायद हमारी सच्चाई बना रहेगा। और इस बारे में हम सब तो मिलकर सोचने की जरूरत है।